हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियां पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? निर्वाह कृषि या निर्वाह खेती। निर्वाह कृषि, इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है परिवार के भरण पोषण के लिए, और ये बहुत ही पारंपरिक प्राचीन विधि है। इसमें पुरानी विधियों का उपयोग किया जाता है। यह है पारंपरिक कृषि पद्धति। पारंपरिक कृषि, इसमें पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपकरण और औजार जैसे कि मानव और पशु श्रम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खाद्यान्न, खाद्य फसल उगाई जाती है, धान गेहूं आदि। ये परिवार के भरण पोषण के लिए। परिवार के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। ये शब्द हैं महत्वपूर्ण, यहीं से उत्तर बनेंगे। इसमें सिंचाई का अभाव होता है। ये सूखा, बाढ़ आदि इससे प्रभावित होती है। सिंचाई सुविधाएं का अभाव, वर्षा पर निर्भर आदि इसकी समस्याएं होती हैं। तो कम उत्पादन भी होता है। रासायनिक उर्वरक वगैरह इसमें बहुत ही कम या न मात्र के बाद प्रयोग होता है, जिससे उत्पादन आदि बहुत कम होता है। उसके बाद है निर्वाह कृषि के बाद जीरो बजट प्राकृतिक खेती या शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इसमें किया जाता है जीरो बजट प्राकृतिक कृषि या खेती। इसमें लिखा हुआ है जीरो बजट। इसमें किसान का बजट अंततः शून्य होता है। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सब कुछ खेत में ही, इसमें बाहर से कुछ भी निवेश नहीं किया जाता है। बाह्य निवेश के बिना खेत में ही किसान सब कुछ बना लेता है। ये बाह्य निवेश से रहित है। किसान सब कुछ खेत में तैयार करता है। खाद, कीटनाशक और खेत के ही सामर्थ्य से सब कुछ तैयार करता है। इसमें गाय के गोबर से बनी, देसी गाय के गोबर से बनी खाद और गाय का मूत्र और नीम आदि से बना हुआ कीटनाशक छिड़काव आदि ये इसमें लगता है। देशी गाय के गोबर से बनी खाद और नीम आदि का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद के बिना इसको उत्पादन किया जाता है। ये प्राचीन कृषि पद्धति है। ये भी भारत की किसान की लागत यहाँ शून्य होती है, इसलिए इसको जीरो बजट कहा जाता है। इसके बाद है अगली पद्धति शुष्क कृषि। शुष्क यानी सूखा, शुष्क कृषि या शुष्क खेती। इसमें होता है, ये वर्षा रहित क्षेत्र है, बहुत ही कम वर्षा वाले।
वर्षा का अभाव, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। ये हो गया यहाँ पर शुष्क कृषि। शुष्क कृषि इसका नाम इसलिए है क्योंकि वर्षा के पहले खेतों की गहरी जुताई कर दी जाती है और वर्षा होने के बाद भूमि को समतल कर दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे, इसलिए इसे शुष्क कृषि कहा जाता है। वर्षा पूर्व गहरी जुताई, भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है और वर्षा के बाद इसे समतल कर दिया जाता है, भूमि को समतल कर देते हैं ताकि नमी बनी रहे। शुष्क कृषि के बाद है पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि में होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना न्यूनतम हस्तक्षेप के द्वारा। प्रकृति में न्यूनतम हस्तक्षेप पहली बात, और पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाए बिना उसके सामर्थ्य तक ही उत्पादन लेना, उससे सामर्थ्य से बाहर नहीं। नुकसान के बिना सामर्थ्य तक, सामर्थ्य के हिसाब से ही उत्पादन लेना। प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जाता है। इसमें भी जैविक उर्वरक आदि का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद रहित। इसमें भी जैविक खाद, गोबर की खाद, नीम का आदि प्रयोग किया जाता है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग। इसके बाद है ऑर्गेनिक खेती या जैविक कृषि, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बिना। पहली बात, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। जैविक कृषि में घरेलू फल सब्जियों के छिलके आदि और घर से बनी घरेलू गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रहित और जैविक उर्वरक, फल सब्जियों के छिलके आदि, घरेलू अपशिष्ट और कंपोस्ट, नीम आदि इसमें प्रयोग होता है। इसे कहते हैं जैविक कृषि। भारत में एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि पूरी तरह से जैविक खेती करता है। पहला जैविक राज्य इसे कहा जाता है। भारत का पहला जैविक राज्य। यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक हैं सिक्किम के लोग। ये हो गया। अगली कृषि का प्रकार है गहन खेती या गहन कृषि। गहन कृषि में होता है, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र और कम भूमि का क्षेत्र होता है। जनसंख्या घनत्व अधिक और
कम भूमि उपलब्धता का क्षेत्र। यहाँ पर इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, गहन कृषि। इसमें बहुत ही अधिक पूंजी, पैसा, रासायनिक उर्वरक, बीज, कीटनाशक और ये सब प्रयोग किया जाता है। उन्नत सिंचाई सुविधाएं, उन्नत उपकरण, मशीनें आदि, इसलिए इसे गहन कृषि कहते हैं। पूंजी अधिक लगता है, पूंजी, श्रम, इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग अधिक पैमाने पर होता है और अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन। रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं आदि का प्रयोग और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, इसे कहते हैं गहन कृषि। इसमें फसल की शस्य गहनता होती है 200% से अधिक। गहन कृषि है, शस्य गहनता 200% से भी अधिक। ये सब पहचान है, परीक्षा में क्या आएगा यहीं से सब प्रश्न और उत्तर के रूप में रहेंगे। ये हो गया गहन कृषि। गहन कृषि के बाद है सहकारी। सहकारी कृषि, इसमें छोटे किसान सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इनके भूमि के जोतों का आकार बहुत ही छोटा रहता है। छोटे किसान, छोटे जोत आकार, ये सब पहचान है और स्वेच्छा से वे सामूहिक खेती करते हैं। इसमें लाभ होता है कि श्रम सभी एक दूसरे के खेत में मिलाकर एक बड़ा जोत तैयार करते हैं और खेती की जाती है। इसे कहते हैं सहकारी खेती, एक साथ खेती करना। सहकारी खेती के बाद है वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक में नकदी फसलें उगाई जाती हैं। ये शुद्ध व्यापारिक उद्देश्य के लिए, बेचने के लिए। फसलों का उत्पादन व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। ये हो गई वाणिज्यिक खेती। नकदी फसलों का उत्पादन, इसमें उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं इसमें भी होती हैं। उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं आदि। इसमें सब कुछ अधिक पैमाने पर प्रयोग होता है। मशीनों का भी प्रयोग होता है, आधुनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। नकदी के बाद हो गया रेचिंग कृषि। रेचिंग ये होता है पहाड़ों पर, पर्वत और पठारों पर। ये भेड़ और बकरियां चराना। प्राकृतिक वनस्पति में पर्वत पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चराने को रेचिंग कृषि कहा जाता है। ये चराई का काम होता है प्राकृतिक वनस्पति पर। इसमें किसी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, घास में भेड़ बकरियों को चराते हैं। इसे रेचिंग कृषि कहा जाता है। रेचिंग के बाद हो गया, अगली पद्धति है झूम कृषि की। झूम कृषि में होता है, भारत में इसे झूम कहते हैं। भारत में भी इसके कई नाम है। पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कहते हैं या झूम। झूम खेती में होता है, वनों को क्या करते हैं, इसको काट कर जला देते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जला देते हैं।
फिर राख को छिड़काकर उसमें खेती की जाती है। 1-2 फसलें के बाद लगभग 2 वर्ष के बाद यहाँ पर इस स्थान को छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा एक अलग नया वन, नया जंगल खोजा जाता है। वहाँ फिर यही पद्धति काट के, जलाकर, राख छिड़क कर फिर से झूमिंग कृषि की जाती है। भारत में भी ये प्रचलित है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कहते हैं। इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मोटे अनाज स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न ये पूरे विश्व में होती है, भारत में भी होती है। 2-3 फसलों के बाद फिर अलग नई भूमि, नया जंगल खोजा जाता है। विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में ये होता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जनजातियों में खासकर ये झूमिंग ये जनजातियां करती हैं। झूम के कई नाम हैं, तो चलिए देखते हैं झूमिंग के नाम। झूम के नाम है सबसे पहले भारत में इसे पूर्वोत्तर में झूम कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम या झूमिंग, झूम कृषि एमपी में बीवर और डहियार, मध्य प्रदेश में बोलते हैं बीवर और डहियार, आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोडू, आंध्र में पोडू, राजस्थान में बत्रा, राजस्थान में कहते हैं बत्रा, केरल में कहते हैं कुमारी, केरल आएगा, या फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, राजस्थान में बत्रा, दक्षिणी भारत में एरका, ओडिशा में कमान और विंगा, कमान और विंगा, छत्तीसगढ़ में दीपा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं, ये सब झूम कृषि के ही नाम हैं। स्लैश एंड बर्न, कर्तन दहन, काटो और जलाओ, छत्तीसगढ़ में है दीपा। ये सारे नाम हो गए भारत में। विश्व में भी कई नाम हैं। विश्व में देखते हैं हम, वियतनाम में रे, वियतनाम में कहते हैं रे, मलेशिया में लदांग, कांगो में मसोले, इतने सारे नाम। कांगो मसोले, म्यांमार में तुंग्या, म्यांमार में कहते हैं तुंग्या, श्रीलंका में कहते हैं चेन्ना, श्रीलंका में झूम कृषि कहलाती है चेन्ना। श्रीलंका के बाद और भी नाम है। थाईलैंड में है तमराई, थाईलैंड
तमराई। मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। लदांग मलेशिया, कांगो मसोले, म्यांमार तुंग्या। ब्राजील में है रोका, ब्राजील में कहलाती है रोका। वेनेजुएला में कोनिको, वेनेजुएला कोनोको। कितने सारे नाम हुए? दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।